आप सभी को नमस्कार। मार्क्समैन के इस नए ऑडियो करंट क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग अब ऑडियो के माध्यम से करंट के छोटे छोटे टॉपिक को आपके समझ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेन बिंदु है IMF का 190वां सदस्य राष्ट्र। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा IMF का 189वां सदस्य देश कौन है, लेकिन अब IMF का नया सदस्य देश है जिसका नाम है एंडोरा। एंडोरा जो है 16 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय देश एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य राष्ट्र बना। एंडोरा द्वारा IMF की सदस्यता हेतु जनवरी 2020 में आवेदन किया गया था। IMF में एंडोरा का प्रारंभिक कोटा अर्थात विशेष आहरण अधिकार, जिसे हम लोग SDR भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, 82.5 मिलियन लगभग 116.4 मिलियन US डॉलर है। मैं इसे और भी अच्छे से बताऊंगा कि SDR क्या होता है। IMF में एक सदस्य का कोटा उसकी मतदान शक्ति एवं वित्त पोषण तक उसकी पहुंच निर्धारित करता है, यानी जितना ज़्यादा SDR उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू। इसके पहले 12 अप्रैल 2016 को नेहरू IMF का 189वां सदस्य बना था। अब थोड़ा बात करते हैं एंडोरा। एंडोरा जो है फ्रांस व स्पेन के बीच एक स्थलरूढ़ राष्ट्र है, लैंड लॉक्ड कंट्री। समझते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री किसे कहते हैं? जैसे भूटान क्या है? एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो उसी तरह एंडोरा भी क्या है? फ्रांस व स्पेन के बीच एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यह यूरोप में स्थित छठा सबसे छोटा देश है। अपने छोटे क्षेत्र के बावजूद यह यूरोप में स्थित सबसे बड़ा माइक्रो स्टेट है। अन्य यूरोपियन माइक्रो स्टेट तथा लिंखेस्टाइन, माल्टो, मोल्को, सैन मरीनो तथा वेटिकन सिटी की तुलना में इसका क्षेत्रफल अधिक है। 181 वर्ग मील क्षेत्र के साथ एंडोरा द्वीपीय देश सिंगापुर के आकार का लगभग 2/3 है। एंडोरा यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, किंतु यहाँ यूरो मुद्रा का प्रयोग होता है। यानी एक प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि एंडोरा का मुद्रा का क्या नाम है? तो जी हाँ, वो यूरो ही चलाता है। एंडोरा में मुख्य उद्योग पर्यटन, व्यापार एवं बैंकिंग है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में अर्थशास्त्री जॉन मैनर्ड किन्स एवं हैरी डेक्स्टर हाइट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली एवं भुगतान संतुलन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के निर्माण की अवधारणा पेश की गई, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में अस्तित्व में आया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सतत आर्थिक विकास में सहयोग करना एवं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्या का समाधान करना है। इसका मुख्य विषय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है कि IMF की वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है। तो ये पॉइंट आप लोग एकदम नोट कीजिएगा। IMF की वर्तमान प्रबंध निदेशक बुल्गारिया की अर्थशास्त्री क्रिस्टीना जॉर्जीवा है, जिसकी नियुक्ति 1 अक्टूबर 2019 को इस पद पर की गई। और साथ ही साथ भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को IMF की इकोनॉमिक काउंसलर तथा रिसर्च डेवलपमेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है। अब आगे बात करते हैं। वर्ष 2016-18 के दौरान गीता गोपीनाथ केरल की आर्थिक सलाहकार के पद पर भी कार्य कर चुकी है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं IMF के बारे में। IMF है क्या? जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अभी मैंने इसके पहले वाले भी लेक्चर में बताया था कि इसकी स्थापना किन्स योजना पर जुलाई 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधियों के साथ ब्रेटन वुड अधिवेशन के दौरान की गई। IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के गठन की सहमति बनी, जिसके तहत इसका उद्घाटन 27 दिसंबर 1945 को हुआ, परंतु वास्तविक रूप से कार्य करना 1 मार्च 1947 से शुरू किया। नवंबर 1947 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण बना। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बराबर आते हैं कि क्या IMF UNO का सदस्य अंग है? तो जी हाँ, IMF जो है UNO का एक अभिन्न अंग है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। अब आगे बात करते हैं। तथा इसका 2 कार्यालय और भी है, जो पेरिस और जेनेवा में है, लेकिन मुख्य रूप से इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो वाशिंगटन DC में है। भले ही इसकी मेरा पहले का नोट्स है इसलिए वर्तमान संख्या 189 है, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया इसकी संख्या कितनी हो गई? 190।
और अगर आईएमएफ का उद्देश्य भी मैंने बताया, संगठन और संरचना की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। आईएमएफ का नियंत्रण एवं प्रबंधन एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में निहित होता है। प्रत्येक सदस्य एक गवर्नर की नियुक्ति करता है, जिन्हें मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन होता है, जिसकी बैठक सामान्यतः अक्टूबर में होती है। भारत के वित्त मंत्री, यानी अभी भारत के वित्त मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट करें जिन्होंने हाल ही में बजट पेश किया है। भारत के वित्त मंत्री आईएमएफ के गवर्नर सदस्य में पदेन गवर्नर होते हैं, जबकि आरबीआई गवर्नर भारत का आईएमएफ में दूसरा गवर्नर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी जानना है कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान 3 देशों का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आईएमएफ के मुद्रा कोष में सर्वाधिक महत्व सदस्य देशों के आवंटित कोटे का है। 1971 तक इसे डॉलर के रूप में व्यक्त किया जाता था, लेकिन 1971 के बाद आईएमएफ का समस्त लेन देन जो होता है वो एसडीआर के रूप में होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में व्यक्त की जाती है। दूसरे शब्दों में आईएमएफ की मुद्रा का नाम एसडीआर है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आईएमएफ की मुद्रा का नाम क्या है, एसडीआर, जिसे पेपर गोल्ड यानी कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। मई 2003 में भारत आईएमएफ के वित्त पोषक देशों में सम्मिलित हो गया। अन्य शब्दों में आईएमएफ को भारत ऋण उपलब्ध कराने वाला देश बन गया। जी हाँ, जैसा अगर भारत क्या है, भारत अब आईएमएफ को ऋण उपलब्ध कराता है। भारत आईएमएफ का 8वां सबसे बड़ा कोटाधारी देश है। सबसे पहला यूएसए, यानी आईएमएफ में पूंजी के मामले में सबसे ज़्यादा कौन पैसा देता है, तो यूएसए। भारत उस मामले में कैमा है, 8वां है। आईएमएफ द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रश्न आपका एग्जाम में बराबर आता है। विश्व आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो ये आईएमएफ प्रकाशित करता है। आईएमएफ सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण भी प्रदान करता है। तो आपको ये ऑडियो लेक्चर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ज़रूर दें, ताकि हम रोज़ मैं आपके लिए इस तरह का नया वीडियो आपके लिए पोस्ट कर सकूं। तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।